हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक किसान रहते थे। एक गांव में एक किसान रहते थे। तो किसान का एक बेटा और एक बेटी थी। किसान का एक बेटा और एक बेटी थी। तो जो बेटा था वो बड़ा था और जो बेटी थी वो छोटी थी किसान का। और किसी कारणवश किसान के पत्नी का मौत हो गया। उसके बाद किसान भी मर गए। दोनों इस दुनिया से चल बसे। ये दोनों बच्चा बच्ची दोनों जो थे, तो उसके जो पिता मरते समय कह दिए अपने बेटे को कि देखो, तू लोग दो भाई बहन हो और दोनों का हम अपना, तुम्हारा जो फर्ज कर होना चाहिए वो तो नहीं कर पाए, इसलिए तुम दोनों अपना जीवन खुशी से बिताना और कभी अपने ये नहीं सोचना अपने आप में कि मेरे माता नहीं है और पिता नहीं है। जो तुम्हारा भाई है, तू छोटी हो लेकिन तुम्हारा जो भाई है ही माता और पिता सब कुछ बनेगा और तुम्हारा हर खुशी यही देगा। भाई भी स्वीकार किया कि हाँ पिताजी, इसका हर खुशी का हम ध्यान रखेंगे, इसका कोई दुख नहीं आने देंगे जिंदगी में। बहन भी सोचती थी कि हे भैया को मेरा, हे भगवान मेरा भैया का दुख ना हो। वो भी बेचारी यही चाहती थी। गुरु भाई बहन, जब उसके पिताजी भी डेथ कर गए तो भाई बहन अपना किसी तरह से जीवन बिताने लगी। ये जो भाई था वो बहन के प्रतिपाल में लग गया और प्रतिपाल किया। धीरे 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 ये बहन भी बड़ी हो गई। जब बहन बड़ी हो गई, भाई भी बड़ा हो गया। तो सारा लोग बोले कि देखो भाई, अब तू बड़ा हो गया है, तू विवाह कर लो। तो भाई भी सोचा कि हाँ सच है, विवाह कर लेंगे। जो बहन थी वो बहन बच्चे से भगवान के मंदिर जाया करती थी और शिव चर्चा में जुड़ी थी। वो 3 सूत्र के पालन करती थी। पहला सूत्र दया मांगती थी, दूसरा सूत्र चर्चा करती थी और तीसरा सूत्र में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भगवान को जाप करती थी। कहीं भी रहती थी, कोई काम शुभ काम में जाती थी तो बहन जो थी वो भगवान के नाम जापते रहती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जापते रहती थी। वो कभी भूलती थी नहीं। उसे लगता था कि भगवान मेरे माता पिता हैं और वही समझकर वो जापती थी। उसका जब भाई का शादी हुआ तो उनकी पत्नी आई। तो पत्नी जो थी गली घूरनी थी, गली घूमना बहुत पसंद करती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब ससुराल आई तो कैसे गली घूम कर सकती थी। मायका में तो जिधर चाहे उधर घूमी, लेकिन ससुराल में कहाँ जाती। तो ससुराल में ये जो ननद थी वो ननद अपने भाभी को देखभाल करती थी और जिसके घर भी से भी निमंत्रण आता था कि चलो मेरे घर आज ये है तो भोजन करना है, तो अपना भाभी को खाना ले आती थी और वो चली जाती थी, बेचारी खा लेती थी लेकिन भाभी को ले आती थी। किसी के घर शिव चर्चा रहता था तो वो भी निमंत्रण करने आते थे कि मेरे घर शिव चर्चा है। तो ये क्या करती थी कि अपना भाभी को नहीं ले जाती थी और अपने चली जाती थी। अपने चली जाती थी तो इसका भाभी बहुत जलस होती थी कि पता नहीं ये क्यों मुझे नहीं जाने देती है, अपने हल्की बन के चल जाती है। पता नहीं गांव टोला मोहल्ला कब हम देखेंगे, हमें तो घूंघट में ही रहना पड़ता है। बहुत गुस्से में रहती थी, बहुत अपने ननद से नफरत करती थी। ननद से इतना नफरत करती थी, लेकिन जो ननद थी
ननद अपने भाभी को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, भाभी के लिए अपना जान भी कुर्बान कर सकती थी। इतना वो प्यार करती थी अपने भाभी से और भाई से। इसको लगता था कि मेरा तो पहले ही संसार उजड़ गया था, कि मेरे माता पिता मेरे सर से छिन गए थे। एक भाई है, एक भाभी आई है, तो वो मेरे लिए तो सबसे बड़ा वही है, और था भी। इसका जिंदगी में तो कोई और था नहीं। जब ये बेचारी अपना भाभी को मदद करने के लिए कोई चीज घर में लाके देती थी, लेकिन भाभी को लगता था कि हम इधर उधर जाएं। यदि भाभी ऐसी कह देती तो बेचारी हंसते हंसते अपने भाभी को कह देती कि हाँ भाभी आप जाइए, लेकिन भाभी ऐसा कभी बोली नहीं, अंदर से गुरूर पैदा करके रखती थी। गुरु भाई बहन धीरे धीरे जब बच्ची भी बड़ा हो गई तो सारा लोग उनके कहने लगे कि अरे बाबू, तुम्हारा तो माता पिता इस दुनिया में है नहीं, लेकिन अपना बहन को विवाह कर दो। ये जो भाई था वो बोला हाँ सच कहते हैं, इसको शादी विवाह कर देना चाहिए। उसको विवाह कर दिए, उसको विवाह कर दिए। वो ससुराल चली गई, ससुराल चली गई। लेकिन विवाह जो किए तो उसका भाई थे, विवाह किए भाई इतना नजदीक में, इतना नजदीक में, बहुत नजदीक में, यह उनको कहना था कि मेरा बहन जो है वो गाड़ी और मोटर और जहाज से ना जाए, हमारी बहन जो है वो पांव गाड़ी से जाए, अपना पैदल जाए और पैदल आवे, क्योंकि मेरा एक बहन लाडली है और भाई भी उसका लाडला हूं। तो जब चाहे जब उसके घर चल जाए और जब चाहे जब मेरे घर आ जाए, सुबह और शाम उसे पता ना चले कि कब हुआ शाम कब सुबह, ऐसा होना चाहिए। वो उतना नजदीक में अपना बहन को शादी किया, बहन को शादी किया। ये जो भाभी थी ननद के जाते ही विदा करते ही ये सारा गांव घूमने लगी, इधर उधर जाने लगी, बैठने लगी। कुछ भी होता तो ये बेचारा भाई था जो बहन को अपने लिया के ले आता था और भाभी को मदद, मतलब बहन से मदद ले लेता था, लेकिन भाभी को अच्छा नहीं लगता था। धीरे 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 समय आने पर गुरु भाई बहन कुछ दिन शादी का उनका हो गया, तो वो बेचारी गर्भवती रह गई। गर्भवती रह गई तो उसका एक बच्चा पैदा लिया, लड़का पैदा लिया। जो बहन थी उसका एक लड़का पैदा लिया, लेकिन भाई और भाभी का संतान नहीं था, बहन का पहले हो चुका। जब उसका लड़का पैदा लिया तो कुछ दिन के बाद लोग कहते हैं कि दिन सुदिन बनता है तो अपना मायके आते हैं। तो उसी तरह वो बच्ची का 6 महीना हो गया। जब 6 महीना हो गया तो उसका भाई अच्छा दिन देखकर उसे लाने गए। वो बेचारी आ गई अपना मायके। सारी लोग कहने लगे, उसको देखकर सारा लोग खुश थे, क्योंकि सारा गांव का उससे से बहुत प्यार करते थे। जो भी उसको चाची लगते थे, भाभी लगते थे, उससे बहुत प्यार करते थे और उनका बोली वचन बहुत अच्छा लगता था। सारा लोग उनसे मजाक उड़ाने लगे कि आ गए। वो बेचारी बोली हाँ हाँ आ गए, हम बहुत दिन आप अपना ससुराल में बिता लिए, अब कुछ दिन यहाँ रहिए। ये बेचारी खुश होकर कहती थी कि हाँ अब थोड़ी दिन यहाँ रह लेंगे। रहते रहते गुरु भाई बहन कुछ दिन के बाद एक घर शिव चर्चा था तो वो बुलाने आए। तो ये कहती है कि भाभी हमको शिव चर्चा में गया हुआ बहुत दिन बीत गया, भाभी मेरा बच्चा को आप थोड़ी देर रख लेते तो हम शिव चर्चा में चले जाते। ये जो भाभी थी वो बोली हाँ क्यों नहीं, आपका बच्चा हम रख लेंगे, आप शिव चर्चा में चले जाइए। ये बेचारी शिव चर्चा में चली गई। शिव चर्चा में चली गई। ये जो भाभी थी बाहर का दरवाजा लगा ली और बहुत सारे लकड़ी आंगन में सजा दी। लकड़ी आंगन में सजाकर बच्चे को उस पे सुला के और ऊपर से लकड़ी धर दी, मिट्टी का तेल छिड़क के और बच्चे को जला दी। बच्चा पूरा चिहकने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। बच्चा चिल्लाने लगा। ये चर्चा में बैठी हुई बेचारी बच्चे की माँ वहां चिहकने लगी, चिल्लाने लगी कि अरे मेरा बच्चा रो रहा है, हम जा रहे हैं। वो बेचैन हो गई, व्याकुल हो गई। लेकिन सारा लोग चर्चा के कहने लगे अरे तू चिंता क्यों कर रही हो, तेरा तो भाभी बच्चा को देख रही होगी, मत जाओ। ये बेचारी सोचती है
कि हाँ ये तो सच है, हम भाभी पर छोड़कर आए हैं, लेकिन नहीं हो सकता हमको भाभी नहीं देखे। नहीं नहीं, हम जाएंगे। लेकिन सारा लोग बोले नहीं नहीं, बच्चा को भाभी देख लेगी। ये बेचारी जो थी थोड़ी देर और चर्चा में बैठ गई, लेकिन बच्चा पर इसका ध्यान चला गया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा जी जो है घबरा रहा है। आखिर क्या हुआ? आज तक के कि ऐसा नहीं लगा कभी, आज ऐसा क्यों लग रहा है? आज मेरा बच्चा क्या मुसीबत में है? भगवान, हे माता गौरी, आप मेरे बच्चे को रक्षा कीजिए। जब तक चर्चा नहीं होगा तब तक कैसे उठूं, कैसे जाऊं? मेरे बच्चे को रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए हे भगवान भोलेनाथ। ये बेचारी अपना जाप करने लगी, दया मांगने लगी भगवान से, दया मांगने लगी। जब आरती हो गया है बोली, हे भैया, हे चाची, हे गुरु बहन, मुझे प्रसादी दे दीजिए, हम घर जा रहे हैं। उसको प्रसादी जल्दी से दे दिए। ये बेचारी हाथ पर प्रसादी ली, जो कि पहले भी चर्चा में जाती थी, अपना भाभी को प्रसादी ले जाकर खिला देती थी। ये बेचारी प्रसादी ली और बोली कि देखिए, हमको लिए दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरा भैया भाभी के लिए भी दे दीजिए। उनको लोग मजाक करते हुए दे देते थे। ये हाथ पर ले ली और लेकर और चल दी तो भाभी गेट लगाई हुई है। ये कह रही है नहीं। रास्ते में ये चलते थोड़ा सा कीचड़ था, उसमें पानी था, रास्ते भी पड़ता था। उसमें इसका बच्चा पूरा चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, पूरा लेट पट गया है। 6 महीना का बच्चा है, नहीं बोलता है, नहीं चलता है, नहीं आवाज दे सकता है। वो बेचारा उसमें लेटा हुआ है। ये गोद में उठा ली, अरे ये तो मेरा बच्चा यहाँ पर पड़ा हुआ है। गोद में उठा ली, गोद में उठाकर और बच्चे को मुंह हाथ पोंछकर और जाकर गेट खुलाने लगी। भाभी गेट खोलो, भाभी गेट खोलो, भाभी गेट खोलो। भाभी गेट खोल ही नहीं रही है। भाभी गेट खोलो। ये भाभी नहीं गेट खोली। जब गेट नहीं खोली तो बेचारी दरवाजे पर बैठ गई, अपना बच्चे को दूध पिलाने लगी। शाम बीत गया, गुरु भाई बहन, शाम बीत गया। इसका जो भाई था, भाई कोई भी काम करने बेचारा चला गया था, काम करके आया। जब अपने बहन को बाहर बैठी हुई देखा तो बोला, अरे बहन, तू बाहर में क्यों बैठी हो और इसे कितना लेटा दी हो? ये बोला, क्या करूं, भाभी दरवाजा खोल ही नहीं रही है। जी तो करता है ऐसा ही मैं चला जाऊं, लेकिन पता नहीं किस कारण भाभी हम 2 घंटे से खुला रहे हैं भैया, चुपचाप होकर बैठ गए हैं, लेकिन भाभी खोल नहीं रही है। ये बोली, भाई बोला, लाओ बच्चे के हम थोड़ा सा नहला देते हैं। कुएं से पानी निकाल के और उसका भाई जो था बच्चे को नहला दिया और नहलाकर और गोद में लेकर बैठ गया। ये जो बहन थी, वो बहन खोलाई केवाड़ी नहीं खोला। उसके पति बोले, अरे केवाड़ी खोलो, नहीं खोली केवाड़ी। ये क्या कि किसी तरह से वो अंदर गई, ऊपर अपना छौनी छप्पर चढ़ के और ऊपर गई। तो ऊपर गई और आंगन में हेल गई तो देख रही कि उसका आंगन में पूरा आग जल रहा है। आग जल रहा है तो अपने भाभी से बोली, अरे तू आग क्यों जला रही हो इतना सारा? वो कहती है, ननद जी क्या कहूं, तेरा जो बच्चा था, तेरे बच्चे को हम इस अग्नि में जला दिए। ये लड़की कहती है, ननद, अरे भाभी तू ऐसा क्यों कहती हो? मेरा बच्चा के तो तूने रास्ते पे फेंक दी। अपने बच्चे को हम गोद में उठा कर ले आए हैं, मेरा भैया बाहर में गोद लिए हैं, तू ऐसा क्यों कहती हो? भगवान ना करे कि मेरा बच्चा का एक रोमा भी जले। कैसे कह सकती हो कि तेरे बच्चे को जला दिए? तू कितना कठोर बन गई हो। ये भाभी कहती है, नहीं ननद जी, मुझे माफ कर दो, तेरे बच्चे को यहाँ पर जला दिए हैं। हमें गुस्सा लगा कि तू ही शिव चर्चा में जाती हो, मुझे कहीं नहीं जाने देती हो। तू कुछ दिन, 1.5 साल नहीं आई तो हमें आराम मिला और जहाँ चाहे वहाँ घूम लिए, लेकिन तू फिर से आ गई हो तो तू फिर से मुझे रोक दियो। ननद कहती है, अरे भाभी तू कहेगी तो हम तुझे हंसते हंसते जो भी कहोगी वो हम दे देंगे, लेकिन तू ऐसा मत बोलो, मेरा बच्चा बाहर में है। उसका जो भाई था, भाई भी अंदर आया तो वो भी आग को देखकर चौंक गया कि इतना सारा लकड़ी तू क्यों जलाई हो? ये बोला कि अरे
इस बच्चे को तो हम अग्नि में जला दिए थे, फिर ये बच्चा कहाँ से आया? ये कहते हैं, ननद कहती है, भाभी जब हम चर्चा में थे तो बेचैन हो गए थे, लेकिन भोलेनाथ ने इसे रक्षा किए, पार्वती इसे रक्षा किए। भाभी तूने तो जला दी सच में मेरे बच्चे को, लेकिन माता पार्वती जलने नहीं दिए, भोलेनाथ इसे जलने नहीं दिए। बच्चा को आग से निकाल कर उसे रास्ते पर ले जाके फेंक दिए कचरा में, हम इसे उठाकर ले आए हैं। ये भाभी कहती है, ननद मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, इस गलती को यदि माफी कर दोगी तो बहुत खुशी की बात हो। देखो हम यही चाहते हैं, मुझे माफ कर दो तब तो भला है, ना तो हम अन्न पानी ना खाएंगे। अपने आप पर पछतावा करने लगी। ये ननद कहती है, माफी तब मिलेगी कि भाभी तू कल चर्चा कराओ घर में और भगवान के सामने सर झुकाकर माफी मांगो, मुझसे नहीं। वो जो भाभी थी, भाभी चर्चा का तैयारी की और चर्चा का तैयारी करके और सबके सामने सर झुकाकर माफी मांगी, और वो भी गुरु ज्ञान लेकर और बंधन में भगवान के बंध गई, और वो भी गुरु ज्ञान लेकर 3 सूत्र के पालन करने लगी। वो भी पूजा पाठ करने लगी, भगवान से बोली कि हे भगवान, इतना बड़ा गलती हम कर दिए थे, लेकिन ऐसा मुझे कभी ऐसा मन में नहीं आना चाहिए, इसलिए हे भगवान, हे भोलेनाथ, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कभी दोबारा मुझसे हो, और मुझे भी एक संतान दीजिए कि उस संतान से देखकर हम पूरे जिंदगी खुश रहे और आपका चर्चा भजन करते रहें, और आपका ज्ञान जो है अपना दिल में बसाकर हम रहें, कभी हम दुखी ना रहें, सब दिन हम खुशी जीवन बिताएं। तो गुरु भाई बहना, दूसरे को, बच्चे को देखकर कभी गलत नहीं करना चाहिए। ननद थी जो भाभी पर जान छिड़कती थी, लेकिन भाभी जो थी अपने ननद को कितना गलत नजरिया से देखती थी। हे महादेव, जैसे उस बच्चे पर अपना दया बरसाए, जलते हुए आग में भी उसे जलने नहीं दिए, उसी तरह सब पे दया बरसाइए महादेव। सबका माँ का गोद भर दीजिए, सबको माँ का गोद, कभी किसी माँ का गोद सुनी ना हो। हे महादेव, हे भोलेदानी। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताइए आपका कथा कैसा लगा। गुरु भाई बहन धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।